Hey all dear student, again most welcome all of you in Med Mind Ved Academy channel. So all dear student, today हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सूचना विवरणिका, जो कि उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2025 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है शैक्षणिक सत्र 2025-26 में बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिया है राजकीय एवं निजी नर्सिंग संस्थानों में राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा। यानी कि यहाँ पे हम बात करेंगे हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के द्वारा जो बीएससी नर्सिंग हो गया, जेएनएम हो गया और एएनएम कोर्स के लिए, और एमएससी नर्सिंग हो गए, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो गया, पैरामेडिकल कोर्सेज हो गए, इन सभी के लिए जो फॉर्म आया है, इंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आया है, उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2025 से संबंधित विशेष तिथियों के बारे में। तो अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो इसकी स्टार्टिंग डेट जो रहेगा वह देख सकते हैं यहाँ पे दिया है आवेदन पत्र जारी करने की जो तिथि है 5/7/2025 को यह फॉर्म आया है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो तिथि रहेगी वह 5/7/2025 से लेकर 25/7/2025 शाम 5 बजे तक रहेगा। जो आपका प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा वेबसाइट से इंट्रेंस एग्जाम जब आप देने जाएंगे तो 26/7/2025 को आपका इंट्रेंस एग्जाम होगा। 1 बजे से आपका इंट्रेंस एग्जाम होगा 26 जुलाई को। और परीक्षा की तिथि जो रहेगी वह यहाँ पे दिया है, देख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे जो जो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, जो 26/7/2025 से आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। आपका जो इंट्रेंस एग्जाम रहेगा वह 2/8/2025 को 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आपका इंट्रेंस एग्जाम रहेगा। इस फॉर्म को फिल करने की जो स्टार्टिंग डेट है वह 5/7/2025 है और लास्ट डेट जो रहेगा वह 25/7/2025 रहेगा। तो चलिए इसके अनदर डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक डाउट आएगा कि यूपी के स्टूडेंट क्या उत्तराखंड नर्सिंग का फॉर्म भर सकते हैं। तो यूपी के स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट यूपी के हैं, वही अगर उत्तराखंड के बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल या फिर एमएससी नर्सिंग या फिर जेएनएम नर्सिंग का फॉर्म भरते हैं तो उनको जो है उत्तराखंड में जितने भी प्राइवेट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग की सीट हैं, क्या प्राइवेट बीएससी नर्सिंग की सीटें हैं, उन्हीं पर ही एडमिशन मिलेगा। उत्तराखंड के जो है गवर्नमेंट कॉलेज के सीटों पर जो है यूपी के स्टूडेंट को एडमिशन नहीं मिलेगा। जैसा कि रूल यूपी में होता है वैसे ही रूल यहाँ पे यूके में ऐसा लागू किया गया है। तो यहाँ पे चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इसको फिल करने के लिए क्या करना है। तो आप जो है उत्तराखंड यूके बोर्ड से आप लोग जो है अपना 10+12 मतलब कि 10 और 12 कंप्लीट कर चुके हों उत्तराखंड बोर्ड ऑफ एजुकेशन से, तभी आप जो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको जो एज होना चाहिए वह जो है 17 साल होना चाहिए, 17 साल प्लस होना चाहिए। जो इस फॉर्म को फिल करने के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म फीस यहाँ पे देख सकते हैं, आवेदन करने हेतु सामान्य और पिछड़े वर्ग मतलब कि ओबीसी और जनरल कैंडिडेट का जो फीस लग रहा है इस फॉर्म को फिल करने के लिए वह 2,000 रुपये लग रहा है। SC ST कैंडिडेट का जो है 1,500 रुपये लग रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 1,500 रुपये 1,500 रुपये लग रहा है। यहाँ पे टोटल जो है 1,500 रुपये जो है फॉर्म फीस है SC और ST कैंडिडेट के लिए, और 2,000 रुपये है किसके लिए, जो है जनरल और जो है ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। यहाँ पर हमने जो अगर आपको बता दिया है, बाकी यहाँ पे देख सकते हैं दिया है। यदि कोई इच्छुक एवं अहर अभ्यर्थी किसी पाठ्यक्रम की ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना एवं परीक्षा केंद्र में कोई भी परिवर्तन चाहता है तो अभ्यर्थी को पंजीकरण की निर्धारित तिथियों के दौरान ही संशोधन हेतु अभ्यर्थी को प्रत्येक बार 200 रुपया देना। मतलब कि अगर आप जो है करेक्शन करना चाहते हैं, बाई मिस्टेक आपको कोई करेक्शन करना हुआ फॉर्म में, तो आपको यहाँ पर जो है आप जितनी बार करेक्शन करेंगे आपको उतनी बार जो है यहाँ पे 200 रुपये सबमिट करना होगा। देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया गया है। और यहाँ पे एक बात कही गई कि एक बार आवेदन करने के पश्चात श्रेणी उप श्रेणी में परिवर्तन संबंधी कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आप एक बार एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिए तो नेक्स्ट टाइम आप जो इस अपने कैटेगरी में कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगर करते भी तो वह आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। बाकी हमने आपको सारी डिटेल्स बता दिया है। जो यहाँ पे पेपर पैटर्न वगैरह रहेगा, चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आयु सीमा देख सकते हैं 17 वर्ष होना चाहिए, जो कि हमने आपको भी बताया था आयु सीमा। और जो यहाँ पे पेपर वगैरह की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं उत्तराखंड बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2025 मतलब कि जो बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम का 2/8/2025 शनिवार यहाँ पे दिया है। 10 बजे से 12 बजे तक आपका इंट्रेंस एग्जाम होगा। रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और अंग्रेजी हो गया, नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, इन्हीं से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेंगे। जो टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, 20 फिजिक्स से रहेगा, 20 बायोलॉजी से रहेगा, 20 इंग्लिश से रहेगा और 20 जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहेंगे। टोटल यहाँ पे ये सभी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो 20-20 क्वेश्चन पांचों सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे इतने आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे 20-20। अगर आपको इसकी तैयारी करनी होगी या नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको इसका प्रिपरेशन बचे हुए दिनों में आसानी से करा देंगे। देन यहाँ पे दिया गया है जो
प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम सामान्य अभ्यर्थियों हेतु 50% लाना है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 40% लाना है, पासिंग मार्क्स लेके आना है। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न के प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न होंगे, कितना 100 प्रश्न आएगा टोटल, जिसमें आईएनसी द्वारा जारी नवीन पाठ्यक्रम के आधार पर ही प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1.0 अंक होगा और पूर्णांक 100 अंक होंगे, या प्रश्न पत्र 2 घंटे का होगा, मतलब कि टोटल 100 प्रश्न रहेंगे जो कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेंगे। 2 घंटे का एग्जाम होगा, 2 घंटे का आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, जिसमें 100 अंक रहेंगे और जो कि 100 नंबर के रहेंगे। और इसमें निगेटिव मार्किंग की प्रोसेस भी शायद यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे सभी विषयों के प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। प्रश्न पत्र में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिनका एक ही उपयुक्त विकल्प होगा। प्रत्येक सही उत्तर के 1 अंक प्राप्त होंगे तथा गलत उत्तर नहीं देने पर कोई विकल्प का एक साथ चयन करने पर 0 अंक प्राप्त, मतलब कि गलत उत्तर नहीं देने पर यहाँ पे प्रत्येक सही उत्तर पर आपको 1 अंक मिलेगा होंगे तथा गलत उत्तर नहीं देने पर कई विकल्पों का एक साथ चयन करने पर आपको किसी भी प्रकार का कोई अंक नहीं दिया जाएगा। जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वह हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगा। आपको यहाँ पे हमने बता दिया है, दोनों भाषाओं में रहेगा। बाकी एग्जाम वगैरह कितने टाइम का रहेगा, कितने घंटे का रहेगा, हमने आपको बता दिया। यहाँ पे जो सेंटर रहेंगे, एग्जाम सेंटर यहाँ आपका यहाँ पे दिया गया। परीक्षा केंद्र देहरादून, श्रीनगर, नई टिहरी, चमोली, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग इत्यादि जनपद में आपका जो एग्जाम सेंटर रहेगा बीएससी नर्सिंग का। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं जेएनएम नर्सिंग के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे उत्तराखंड एएनएम एवं जेएनएम नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2025 के बारे में। तो जैसा कि वहाँ पे सेम एज जैसे बीएससी नर्सिंग में था, ऐसे यहाँ पे भी सारे मतलब नोटिफिकेशन दिए गए हैं। तो अगर आप जेएनएम और एएनएम नर्सिंग का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसकी स्टार्टिंग डेट जो रहेगी 5/7/2025 रहेगा। लास्ट डेट जो रहेगा शुल्क जमा करने और फॉर्म भरने की, वो 25/7/2025 शाम 5 बजे तक रहेगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड जो कर सकेंगे आप, और 26/7/2025 को 2 बजे के बाद या 2 बजे से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे इंट्रेंस एग्जाम के लिए। और जो इंट्रेंस एग्जाम रहेगा तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ जेएनएम के लिए दिया है, यहाँ पे एएनएम के लिए दिया है। 2/8/2025 को शनिवार को जो है आपका इंट्रेंस एग्जाम रहेगा जेएनएम वालों का, जो है 2:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक। और जो है 3/8/2025 रविवार को रहेगा, जो है 10 बजे से लेके 12 बजे तक जो है एएनएम वालों का इंट्रेंस एग्जाम रहेगा। और यहाँ पे इस फॉर्म को फिल करने के लिए जो एज चाहिए 17 साल एज चाहिए। आपने जो है 10+12 मतलब कि 10 और 12 का एग्ज़ाम जो है उत्तराखंड एजुकेशन बोर्ड से आपने कंप्लीट किया हो, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अगर आप ईबी बोर्ड के स्टूडेंट तो आप इस फॉर्म को फिल तो कर सकते हैं, बट आपको जो है जितने भी सीट उत्तराखंड में प्राइवेट नर्सिंग के कॉलेज हैं उन्हीं पर एडमिशन मिलेगा। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन आपको नहीं मिलेगा, जो भी स्टूडेंट अदर स्टेट के होंगे। तो चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो फीस वगैरह सेम है, जो है उतना ही फीस रहेगा जितना अभी हमने आपको ऊपर उसमें बताया था, सेम ऐसे ही फीस रहेगा। यहाँ पे एज वगैरह जो हमने बोला, अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो, अभ्यर्थी चिकित्सीय आधार पर स्वस्थ होना चाहिए, आयु सीमा कितना 17 वर्ष होना चाहिए, यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं एएनएम पाठ्यक्रम हेतु केवल महिला अभ्यर्थी यह होंगी तथा जेएनएम पाठ्यक्रम में जो है पुरुष अभ्यर्थी हेतु केवल 20% सीट ही रिजर्व रहेगा। बाकी 80% सीट जो रहेगा वह फीमेल्स के लिए रहेगा जेएनएम में, बाकी 20% रहेगा मेल्स के लिए। और एएनएम में सिर्फ फीमेल्स ही जो है अप्लाई कर सकते हैं, मेल्स नहीं अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो ये दिया है एएनएम के लिए, तो एएनएम पाठ्यक्रम हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10+2 की परीक्षा कला विषय हो गया, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल, व्यवसायिक अध्ययन, लेखांकन, गृह विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान एवं दर्शन शास्त्र, हेल्थ केयर साइंस, कियोलोकेशनल स्ट्रीम में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पे दिया गया है एएनएम फॉर्म भरने के लिए, जेएनएम के बारे में भी यहाँ पे ऐसे दिया गया है। अगर हम इसके फीस की बात करें तो यहाँ पे फीस वगैरह जो दिया है यहाँ पे देख सकते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि कोई सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी यदि एएनएम एवं जेएनएम दोनों परीक्षाएं देना चाहता है तो उसे रुपया 1500 प्लस 1500 मात्र रुपया, मतलब कि 3000 शुल्क जमा करना होगा। मतलब कि कोई स्टूडेंट जो कि एएनएम का फॉर्म भी देना चाहता है और जेएनएम का फॉर्म देना चाहता है, जो कि सामान्य वर्ग का स्टूडेंट है, तो उसे 3000 रुपये अपना एप्लीकेशन फॉर्म फी देना होगा। एंड यहाँ पे देख सकते हैं दोनों पाठ्यक्रमों की परीक्षा एक ही तिथि पर अलग अलग समय पर आयोजित होगी। यदि अभ्यर्थी दोनों पाठ्यक्रमों हेतु आवेदन कर रहा है तो अभ्यर्थी दोनों परीक्षाओं
हेतु एक ही परीक्षा केंद्र का विकल्प भरे, मतलब कि एक ही दिन आपका एग्जाम होगा लेकिन टाइम अलग रहेगा। और अगर आप दोनों फॉर्म भरे तो आप जो है दोनों के लिए क्या करें, दोनों परीक्षाओं के लिए मतलब एग्जाम के लिए एक ही एग्जाम सेंटर को चूज करें, जिससे आपको वहाँ पे एग्जाम देने में आसानी हो सके। यहाँ पे देख सकते हैं जो दिया है, उत्तराखंड जेएनएम जेएनएम एंट्रेंस एग्जाम का लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो सिलेबस दिया है, तो 2/8/2025 शनिवार को आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, 2 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक होगा। जिसमें सामान्य भाषा हिंदी से 20 क्वेश्चन, प्रारंभिक गणित से 20 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान से 20 क्वेश्चन और सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान से जो है टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 40 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। और एनम के लिए यहाँ पे दिया गया है 3/8/2025 एनम का एंट्रेंस एग्जाम रहेगा 10 बजे से 12 बजे तक। सामान्य भाषा हिंदी के 10 क्वेश्चन, सामान्य अंग्रेजी के 10 क्वेश्चन, प्रारंभिक गणित के 20 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान के जो है यहाँ पे 30 क्वेश्चन शायद रहेगा। और जो है सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान के भी 30 क्वेश्चन यहाँ पे टोटल रहेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है। और जो प्रश्न रहेंगे यहाँ पे देख सकते हैं, उत्तराखंड एनएम तथा जेएनएम प्रवेश परीक्षा 2025 में शासन की वर्तमान नीति के अनुसार 4 विषयों में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एनएम हेतु सामान्य भाषा के 20, प्रारंभिक गणित के 20, सामान्य विज्ञान के 20 तथा सामान्य अध्ययन एवं सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न होंगे तथा जेएनएम हेतु सामान्य भाषा के 20, प्रारंभिक गणित के 20, सामान्य विज्ञान के 30 और सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न होंगे। इस प्रकार प्रत्येक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे। यह प्रश्न पत्र 2 घंटे का होगा। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा और पूर्णांक 100 अंक होंगे, मतलब कि 100 अंक होंगे। और सभी प्रश्न जो है एमसीक्यू टाइप रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं सभी विषयों के प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे और प्रश्न पत्र में 100 क्वेश्चन होंगे। मतलब कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग की प्रोसेस नहीं, चयन करने पर 0 अंक प्राप्त, मतलब अगर आप चारों ऑप्शन में से चारों ऑप्शन या 2 ऑप्शन चूज करते हैं तो इसके लिए आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। और जो यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे 100 अंक रहेंगे, 2 घंटे का एग्जाम रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे और किसी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे देख सकते हैं। प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनाए जाएंगे। उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करते समय कोई ऋणात्मक अंक की पद्धति, नेगेटिव मार्किंग की सिस्टम लागू नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों भाषाओं में एग्जाम आएगा। और जो यहाँ पे फीस वगैरह था हमने आपको पहले बताया था, बाकी एग्जाम सेंटर सेम है जैसे उसमें था वही एग्जाम सेंटर यहाँ पर भी है। और जो फीस वगैरह लगेगा फॉर्म फीस वही लगेगा जो 2000 रुपये हो गया, जैसे जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए हो गया 1500। अगर कोई स्टूडेंट दोनों एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरता है तो उसको 3000 रुपये सबमिट करना होगा। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर एनी क्वेरी एंड एनी डाउट कमेंट इन द वीडियो।